वेलकम कोडर्स। मास्टरिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की सेकंड टाइप क्यू डाटा स्ट्रक्चर। हम उसके सारे कंसेप्ट देखेंगे एंड चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आप कभी ना कभी लाइन में तो लगे होंगे, चाहे फिर वो बैंक के बाहर कोई लाइन हो या मतलब आप कहीं पे फीस सबमिट करवा रहे हो या एटीएम के बाहर कोई लाइन हो या आप कभी टिकट बाय करें या कहीं पे ट्रैवल करें तो आप इस तरह लाइन में तो लगे होंगे। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यू और उर्दू में हम इसको कितार कहते हैं या लाइन कहते हैं कि मतलब भाई साहब लाइन में लग जाओ, कितार में लग जाओ। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में क्यू का, कि एक लाइन में आ जाओ। जिस तरह हमने लास्ट में स्टडी किया था हमारा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इसको हम कहते हैं जी क्यू एंड ये हमारे पास वर्क करती है FIFO के मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे। हमने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ा था जो कि हमारे पास वर्क करता था लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO मेथड पे, कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले मतलब सर्व किया जाएगा। एंड हमारे पास क्यू जो है वो वर्क हमारे पास करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मतलब जो सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले सर्व किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अब हम इस वाली इमेज में हमारे पास देखते हैं कि ये एटीएम के बाहर एक मतलब 3 बंदे खड़े हैं, मतलब ये सबसे पहले आया तो ये सबसे पहले कैश आउट करवाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर इसका होगा एंड थर्ड पे इस बहन जी का नंबर होगा। कि इस तरह ये हमारे पास इस सीक्वेंस में चलते हैं कि ये नहीं होगा कि ये बंदा सबसे पहले आया हुआ है एंड ये यहाँ से बहन जी हमारी लाइन को तोड़ के इसको कहेंगे भाई हट जाओ, मुझे जल्दी है। इस तरह नहीं होता। ये एक अलग सीन हो सकता है कि कोई एज एन ह्यूमैनिटी इसको जगह दे दे, बट हमारे पास मतलब जो आएगा जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले ही सर्व किया जाएगा हमारी क्यू डाटा स्ट्रक्चर में। एंड हमने स्टैक में देखा था कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टैक होती है, कंटेनर टाइप होता है एंड इसमें हम यहाँ से एलिमेंट्स को डालते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले नीचे एलिमेंट आता है, उसके बाद एक और एलिमेंट ऐड होता है, फिर एक यहाँ पे थर्ड एलिमेंट ऐड होता है। इसमें हमारे पास ये होता है कि एलिमेंट्स ऐड जो ऐड होता है लास्ट पे ऐड होता है वो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आउट होता है। एंड अगर हम यहाँ पे इस वाली हमारी क्यू को देखें तो हमारे पास ये सबसे पहले आया था तो ये सबसे पहले ही यहाँ से मतलब कैश आउट करवा के जाएगा। एंड ये जो हमारे पास लास्ट पे खड़ा है ये लास्ट पे आया था तो इसके बाद ये सेकंड वाला यहाँ पे आ जाएगा इसकी पोजीशन पे एंड ये जो थर्ड वाला है उसके बाद जब इसकी बारी आएगी तो ये मतलब जो फर्स्ट इन हुआ है जो हमारे पास पहले आया है वो पहले सर्व होगा एंड वो पहले आउट होगा। तो हमारे पास क्यू में इस तरह वर्क होता है। एंड हमारे पास स्टैक में जो मेथड था वो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट था, कि जो लास्ट पे आएगा वो सबसे पहले DQ होगा, मतलब वो वहाँ से निकलेगा। एंड क्यू जो है वो उसके अपोजिट है कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले ही वहाँ से जाएगा। हमने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को तो ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे काउंटर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा है टिकट काउंटर एंड यहाँ पे मैं कुछ पर्सन्स को ऐड करता हूँ। ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है। ये मतलब इस तरह थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड ये हमारे पास तीसरा बंदा है, ठीक है। एंड ये इनके बाजू ऐड कर देते हैं। ओके, अब आप देखिएगा कि ये सबसे पहले यहाँ पे इसको सर्व किया जाएगा, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ये नंबर 1 है, ठीक है। ये है हमारे पास नंबर 2 एंड ये हमारे पास है नंबर 3। ओके, तो अगर चौथे बंदे ने आना है वो इसके यहाँ पे तो नहीं ऐड होगा ना, ऑब्वियसली वो मतलब यहाँ पे चौथे नंबर पे यहाँ पे ऐड होगा। तो अगर हमने क्यू में किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो हम उसको लास्ट पे ऐड करेंगे, मतलब फ्रंट पे ऐड नहीं करेंगे, हम उसको उसके एंड में ऐड करेंगे। तो अगर इसी तरह हमने यहाँ से किसी बंदे को मतलब किसी पर्सन को यहाँ से आउट करना है तो हम यहाँ से इसको आउट करेंगे जो हमारे पास सबसे पहले खड़ा होगा। तो हम अगर यहाँ पे किसी को ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड अगर किसी को DQ करवाना है मतलब आउट करवाना है तो हम उसको मतलब स्टार्ट से यहाँ से उसको आउट करवाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे इसका काम हो गया तो इसको यहाँ पे खड़े रहने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, कि मतलब यहाँ पे कोई पिकनिक पार्क तो बना नहीं हुआ कि इसका काम हो गया तो इसको फ़ौरन यहाँ से निकालो एंड नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा है, नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसको आगे मतलब मूव करवा दो। तो उसके बाद जो हमारा एलिमेंट होगा ये सेकेंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा एंड फर्स्ट वाला यहाँ से निकल के आउट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे इंजर्शन एंड, इसको मैं इंजर्शन एंड लिखूंगा
एंड जब मतलब जहाँ से हमने अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, एंड जहाँ से हमने उनको मतलब निकालना है, ख़त्म करना है, उसको हम बोलेंगे डिलीशन एंड। इसको मैं डेल एंड लिखूँगा, इसको इंसर्शन एंड मतलब यहाँ से ऐड करेंगे, एंड यहाँ से डिलीट डेल एंड, तो इसको हम डिलीशन एंड कहेंगे। सो यहाँ पे हमें दो एंड मेंटेन करने पड़ेंगे कि मतलब एक इंसर्शन के लिए एंड एक डिलीशन के लिए। बट स्टैक में जो हमारे पास होता था वो मतलब जहाँ से हम एलिमेंट्स को ऐड करते थे वहीं से हम उनको डिलीट भी कर रहे थे, मतलब यहाँ से सेम ऐड कर रहे थे एंड यहाँ से डिलीट करते थे। कि मतलब जब मतलब हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो मतलब जिस एंड से हम यहाँ से मतलब जहाँ से एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं वहीं से हम उनको डिलीट भी करवा रहे होते हैं। तो अब ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा क्लियर के एक्चुअली क्यू वर्क कैसे करती है एंड क्यू होती क्या है। अब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में आते हैं। क्यू एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ADT के क्यू एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब हम क्यू ADT को मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली जो हमारा क्यू एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है वो एक्चुअली होता क्या है। उसमें हमारे पास ये आप बात माइंड आउट करें कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में दो मेनली चीज़ होती हैं जो कि होती हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है डाटा, कि हमारे पास डाटा होगा एंड हमारे पास क्यू में हमारे पास क्या डेटा होगा। सो क्यू में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास स्टोरेज हमें चाहिए होगी जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी हमारे क्यू एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में। एंड हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे पास एक इंसर्शन पॉइंटर होगा, मतलब हमारे पास एक इंसर्शन पॉइंटर हमें रिक्वायर्ड होगा कि हमने जो हमारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है उनको कैसे मैनेज करना है। एंड सेम इसी तरह जो थर्ड चीज़ है वो हमारे पास होगी हमारे पास डिलीशन पॉइंटर, जहाँ से मतलब हम अपने एलिमेंट्स को डिलीट करवाएंगे। सो ये हमारा फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की वो हमारे पास कंप्लीट होगी। एंड जो हमारे पास सेकंड मतलब रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास होते हैं मेथड्स के। जिस तरह हमने हमारी स्टैक में देखा था हमारे पास पुश मेथड था, हमारे पास एक पॉप मेथड था, उसी तरह डिलीट था एंड टॉप ऑफ द एलिमेंट्स था, इज एम्प्टी था। इसी तरह क्यू में भी ये मेथड वर्क करता है। सो जो मेन हमारे पास मेथड्स हैं हमारे पास क्यू में वो उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है एनक्यू। एनक्यू के भाई अगर हमारे पास यहाँ पे कोई मतलब बंदा मतलब कोई डाटा हमारे पास ऐड होना चाह रहा है तो हम उसको एनक्यू में मतलब उसके लिए हम स्पेस ऐड करेंगे, उसको मतलब हम हमारी ये वाली जो क्यू है उसमें हम उसको ऐड करेंगे। सो उसके बाद हमारे पास जो हमारा सेकंड मेथड आता है वो हमारे पास आता है जी डी क्यू के डी क्यू कि हमारे पास अगर यहाँ से मतलब अगर इसने हमारे पास टिकट यहाँ से बाय कर ली है तो इसको हमने यहाँ से मतलब बाहर भी निकालना है। कि मतलब अगर इस भाई साहब ने यहाँ से कैश करवा लिया तो हम इसको यहाँ से डी को करवाएंगे एंड उसके बाद इस वाले बंदे को हम आगे मूव ऑन करवा देंगे। तो अगर इसी तरह किसी ने ऐड होना है तो वो हमारे पास यहाँ से एन क्यू होगा, जिस तरह अभी हमने ये वाला मेथड पढ़ा कि अगर किसी ने ऐड होना है तो वो लास्ट से एन क्यू होगा। ऐड होने के वाले मेथड को हम एन क्यू कहते हैं एंड किसी ने यहाँ से निकलना है तो हम इसको डी क्यू कहते हैं। यहाँ से मतलब उसको डिलीट करना है, यहाँ से उसको भगाना है, अगर उसका काम हो गया उसको खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड ये हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं। इस तरह हमारे पास आता है थर्ड पे फर्स्ट वैल्यू के हमारे पास मतलब जो फर्स्ट नंबर पे है वो कौन सा मतलब वैल्यू है, वो कौन सा बंदा है, उसका क्या नेम है, तो उसको हम उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए यहाँ पे ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा चौथे नंबर पे ऐड हो सकता है कि हमारे पास लास्ट वैल्यू, कि अगर हमने लास्ट वैल्यू मतलब हमारी जो क्यू है उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है उसको अगर एक्सेस करना है तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद कुछ मतलब और भी मेथड्स हैं, जिस तरह हमारे पास हो गया इज़ फुल, कि हमारी पहले ये चेक होगी कि अगर मतलब हमने लिमिट सेट की हुई है कि मतलब एक हमारे पास लाइन है उसमें मतलब 10% ऐड हो सकते हैं, तो वो अगर 10 हैं तो उसको हम कह देंगे कि भाई आइए यहाँ पे जो हमारी क्यू है वो फुल हो चुकी है, आप नेक्स्ट क्यू में ऐड हो जाएं तो आपको वहाँ पे सर्व किया जाएगा। तो ये हमारे पास ये चेक करती है कि ये हमारे पास अगर हमारी क्यू जो है वो फुल है या मतलब उसमें जो हमारे पास स्पेस है वो एम्प्टी है या नहीं। एंड सेम इसी तरह एक और मेथड है इज़ एम्प्टी, के अगर हमारे पास हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम उसको मतलब पहले देखेंगे कि वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो उसमें हम मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा होगा तो उसको हम वहाँ पे एंटर करवाते जाएंगे।
सो ये मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारे मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के, क्योंकि वो ये हैं। अगर कोई और मतलब इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं तो कोई उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द यूज़ जब हम क्यू को इस्तेमाल कर रहे होंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो ये ही मतलब 5-6 जो है हमारे पास यही यूज़ होते हैं हमारे पास जो मेथड्स हैं। अब आपने यहाँ पे मतलब जो हमारा एक नोट, सीरियस नोट है कि मतलब जो हमारे पास हमारी क्यू है वो नॉट फॉर जस्ट लाइंस, कि हमारे पास सिर्फ लाइंस में लगने के लिए हमारी क्यू नहीं है। मतलब इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब हमारे रियल टाइम एग्जांपल में और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बट जो एक मतलब कॉमनली मतलब समझ आने वाली है, हर किसी को समझ आने वाली है, इस वजह से मैंने ये इस एग्जांपल को लिया कि एक लाइन में लगे इंसान को मतलब आप जल्दी समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले जाएगा, एंड अगर कोई बाद में आता है बंदा तो वो उसके पीछे मतलब जो लास्ट पे होगा उसमें ही वो खड़ा हो सकेगा, कि ये नहीं है कि वो कहीं सेंटर में घुसेगा तो उसको लोग मारेंगे भी, एंड ये आउट ऑफ द रूल्स है। तो ये मतलब एक याद रखने वाली बात यह कि नॉट फॉर जस्ट लाइंस के ये सिर्फ लाइंस एंड कितार्स एंड क्यू में यूज़ नहीं होती, इसके और भी बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम क्यू को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड एंड क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय वेरियस वेज, के हम क्यू को वेरियस वे में मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद हम इसको स्टैक के थ्रू भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको हमने अरे स्टडी किया है, इसको हम अरे से भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद और भी मेथड्स होते हैं, बट जो हम इस कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे वो मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट एंड अरे एंड स्टैक के साथ ही इम्प्लीमेंट करूँगा। सो आप इसको और भी कई मेथड्स हैं कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि और कौन से मेथड्स हैं, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो ज़रूरत पड़ी तो मुझे लगेगा कि अगर आप मतलब आपको ज़रूरत होगी तो मैं उस पर अलग एक वीडियो बना दूंगा। सो इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ जो हमारा लिंक लिस्ट एंड अरे होगा एंड स्टैक होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा गौर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग एंड बाय बाय।